देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चर्चा तेज हो गई है और इसके लिए देश के नागरिक से राय मांगने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय जानने के लिए ईमेल जारी किया है ताकि कोई भी संगठन या व्यक्ति अपनी राय भेज सके। क्या है समान नागरिक संहिता? दरअसल समान नागरिक संहिता यानी कि एक देश एक कानून। समान नागरिक संहिता के तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून होगा। समान नागरिक के तहत विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे जैसे विषय आते हैं। फिलहाल भारत में ऐसा नहीं है। भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है और यहाँ कई निजी कानून धर्म के आधार पर तय है। भारत में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, वहीं मुसलमानों और ईसाइयों के लिए उनके अपने कानून हैं। इस्लाम धर्म के लोग शरीयत या शरिया कानून को मानते हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग भारतीय संसद द्वारा तय कानून को सर्वोपरि मानते हैं। किन देशों में लागू है यूसीसी? दरअसल भारत में यूसीसी पर विधि आयोग ने जैसे ही प्रक्रिया शुरू की, यहां राजनीति तेज हो गई। समाज दो हिस्सों में बंट गया, एक पक्ष इसके समर्थन में और दूसरा इसके विरोध में। ऐसा नहीं है कि यूसीसी को लेकर भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है, वहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां यूसीसी जैसे कानून लागू हैं। इन देशों में विकसित और आधुनिक देश भी शामिल हैं। समान नागरिक संहिता को मानने वाले देशों की लंबी सूची है। इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई देश शामिल हैं जो समान नागरिक संहिता को मानते हैं। इन देशों में सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होता है। इन जगहों पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए उनका अपना कानून नहीं है। इसके साथ ही यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं। यहाँ अलग कानून नहीं है, यहाँ सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से कानून लागू होता है। यूसीसी को लेकर भारत में स्थिति विधि आयोग ने 2016 में यूसीसी पर लोगों से राय मांगी थी। आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने जब रिपोर्ट जारी की तो उस वक्त कहा गया कि भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। भारत के गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के साथ साथ राज्य में यूसीसी भी लागू है। संसद से गोवा को ऐसा अधिकार दिया गया था कि वह पुर्तगाली सिविल कोड लागू कर सकता है, यानी गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून है। गोवा में शादी या तलाक कोर्ट या रजिस्ट्रेशन द्वारा ही कानूनी तौर पर मान्य होता है। गोवा को छोड़कर पूरे भारत में हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म के लिए अलग अलग कानून है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार समिति जो है 30 जून के आसपास ड्राफ्ट को सरकार को सौंपने की तैयारी कर रही है। प्रदेश सरकार इसके आधार पर राज्य में यूसीसी जो है वो लागू करेगी। वहीं यूसीसी को लेकर के देश के अलग अलग जगहों से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा के नेताओं का कहना है कि पूरे देश में यूसीसी जो है वो लागू होना चाहिए। यूसीसी का बिल नहीं आया है। यूसीसी के लिए कल हमारे मंत्री योगेश कदम जी ने एक लक्ष्य वेदी के दौरान ये जानकारी दी कि रिटायर्ड जजेस की एक टीम बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आगे यूसीसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो जब भी ये कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसको रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी और जब बिल आएगा तो उसके ऊपर भी सकारात्मक चर्चा की जाएगी। ये बिल पहले पेश होने तो ये बिल उसमें क्या है वो पहले मेंशन हो, तो ऐसे विपक्ष का कहना है। देखिए, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। हमने देखा है काफी सालों से काफी स्टेट्स में यूसीसी लागू है, जैसे गोवा जैसे स्टेट में। लेकिन यूसीसी का विरोध तब तक नहीं होगा जब तक वो एक्सक्लूसिवली कोई धर्म को या एक्सक्लूसिव किसी को टारगेट कर रहा हो। अगर इंक्लूसिव तरीके से यूसीसी लाया जाएगा तो पूरे भारत देश में जिस तरीके से स्वागत किया गया है तो हमारे लीडर भी उसका स्वागत हम जरूर करेंगे, लेकिन इंक्लूसिव होना जरूरी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान और महिला सशक्तिकरण के प्रति पूरी तरह समर्पित और कमिटेड है। इसीलिए जहां पर भी मौका मिलता है, जहां पे भी हमारी सरकार आती है, महिला सशक्तिकरण के लिए जो सबसे बड़ा कदम है यूसीसी का, उसको लागू करते हैं। उत्तराखंड हो, आसाम हो, गुजरात हो या अब बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बातें हो रही है। पर दुख की बात यह है कि यूसीसी के नाम पर एक बीबीसी बन चुका है, भड़काओ भाईजान कमेटी। जो कांग्रेस और विपक्षी दल संविधान की बातें करते हैं, संविधान में यूसीसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने मांग की है, गोवा में कांग्रेस पार्टी ने ही लागू किया।
आजूज का विरोध करते हैं। शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक ये लोग महिला सशक्तिकरण का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि इनके लिए वोट बैंक जरूरी है, महिला अधिकार नहीं। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का यही उनकी भूमिका रही है कि एक देश में समान नागरिक कानून होना चाहिए। हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा पर चलने वाली शिवसेना है और ये इसके लिए हमारी शिवसेना सकारात्मक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है क्योंकि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक समानता न्याय मिलना चाहिए। मैं सना मलिक को सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप आपके पति को अनुमति देंगे कि वो 4 बार शादी करें? एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने हर एक महिला को न्याय दिया है, सम्मान दिया है, ट्रिपल तलाक को खत्म किया है, और दूसरे तरफ आप नए भारत में ऐसे रिग्रेसिव तालिबानी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये यूसीसी तो पूरे देश में आना चाहिए। कई राज्यों में पहले से है। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है जब वो कहीं भी मैरिज को रजिस्टर्ड कराते हैं तो यूसीसी खुद ब खुद लागू हो जाता है। तो इसलिए यूसीसी पर कोई विरोध नहीं, यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए। हमारी कई सरकारों ने निर्णय लिया है, पश्चिम बंगाल सरकार भी ले रही है और हर राज्य में होना चाहिए। देखो, ये महाराष्ट्र में कैसे होगा? ये तो देश में करना पड़ेगा ना। तो देश में जब होगा, इसके बारे में कई वर्षों से तो मांग करने वाले बहुत राजनीतिक पार्टियां रही है कि हम कानून में सबको समान सोचे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, अमीरी गरीबी के आधार पे, ऊंचाई के आधार पे, वजन के आधार पे, वंश के आधार पे हमने कानून में असमानता नहीं रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत वर्षों से इस पे बात चल रही है। अगर ऐसा कानून आता है तो उसका स्वागत हर राष्ट्रभक्त ने, देशभक्त ने, भारत माता के सपूत ने करना चाहिए। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।